Jai Shri Krishna to all. Today we will start a new topic. That one is verbs. Yes. Now what is verb? Denotes an action. So verb denotes an action or being or possession. Now you will think, ma'am, what is action? What is being verb? And what is possession verb? So I will tell you this thing with the help of examples. Okay. Now look here. I am writing a letter. I am writing a letter. मैं क्या लिख रही हूँ? एक लेटर. I am writing a letter. मैं एक लेटर लिख रही हूँ. सो राइटिंग एक्शन क्या होता है? जो काम कर रहे हो आप उस टाइम में, उस मोमेंट में जो काम हो रहा है, राइटिंग. आई एम राइटिंग अ लेटर. सो राइटिंग इज एन एक्शन वर्ब. लाइक आई एम होल्डिंग दिस हैंड. what am I doing now? I am holding this hand. So hold करना, holding is an action verb. You are studying now. What are you doing now? Studying. So studying is an action verb जो कि moment में आप काम कर रहे हो. Okay. Now next example. स्नेहा hit the ball. स्नेहा ने क्या किया? बॉल को हिट कर दिया. स्नेहा ने बॉल को हिट कर दिया. स्नेहा ने बॉल को क्या किया? हिट करना क्या हुआ? एक्शन हुआ. उस मोमेंट में उसने वो काम किया है. सो हिट इज एन एक्शन वर्ब. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब कौन सी होती है हमारी? नाउ आई विल टेल यू अबाउट बिंग verbs. Here are some examples of being verbs. Kajal is a girl. Kirti was a storyteller. In this sentences is and was a being verb. So now I think one question is arising in your mind that what is being verbs? Being verb होती को क्या है? Being verbs होती कौन सी? What are being verbs? So describe what the subject of the sentence is like at a particular moment. कि पर्टिकुलर मोमेंट में जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो पर्टिकुलर मोमेंट में कहाँ क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर मोमेंट में किस पोजीशन में है, वो बताता है बीइंग वर्ब. सेकेंड, समटाइम्स वी ऑल्सो यूज बीइंग वर्ब विद एक्शन वर्ब्स लाइक आई एम राइटिंग अ लेटर. एम, देखो राइटिंग हमारा मेन एक्शन वर्ब था, मेन एक्शन वर्ब थी, बट उसके साथ आई एम यूजिंग एम ऑल्सो. आई एम राइटिंग अ लेटर. सो एम. सो हम समटाइम्स जो हमारे एक्शन वर्ब होते हैं उसके साथ भी उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिखाने के लिए हमारी बीइंग वर्ब का यूज करते हैं. लिंकिंग वर्ब. बीइंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है. वाई इज इट कॉल्ड बीइंग वर्ब? इसको बीइंग वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करती है? हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करती है ये बीइंग वर्ब. देखो अगर यहाँ पे इज ना हो, मान लो यहाँ पे वॉज ना हो, ठीक है, यहाँ पे इज ना हो, मान लो काजल अ गर्ल, काजल एक लड़की. सो ये आपको जब तक आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं होगा वो सेंटेंस आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा. सो लिंकिंग वर्ब का होना ज़रूरी है. अगर लिंकिंग वर्ब नहीं होगी, काजल अगर, आपको सेंटेंस कंप्लीट समझ नहीं आएगा, कनेक्शन समझ नहीं आएगा उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का. सो इज क्या है? इज क्या है? हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा है. इट इज कनेक्टिंग द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ओके. सो जनरली वी हैव 8 टाइप्स ऑफ बीइंग वर्ब्स. Am, is, are, was, were, be, being. This all 8 are being verbs. Like action verb जो होती है वो स्पेसिफाई नहीं होती कि वो 5 है 10 है, क्योंकि एक्शन तो बहुत सारे होते हैं. एक्शन लाइक जंपिंग,
आप एट द मोमेंट वो काम कर रहे हो, जंपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, क्राइंग, देयर आर सो मेनी एक्शन वर्ब्स, बट बीइंग वर्ब जस्ट ये 8 ही होती है आपकी. ओके, here we have 2 more examples of being verbs. Her dad is a doctor. Hariom and I both are very smart. So are and is a being verb in these sentences. Now we will talk about possession verbs. We will talk about possession verbs. I have a beautiful diary. A cow has 4 legs. जो has और have होते हैं वो क्या बताते हैं? आपका पोजेशन, कि ये चीज़ किसके पास है. इस जो सब्जेक्ट है, मतलब इस चीज़ का, सब्जेक्ट का ऑनर कौन है. देखो, आई, अगर मैंने यहाँ पे हैव नहीं यूज किया होता है, इफ आई हैव नॉट यूज्ड हैव हियर, सो हाउ विल यू गेट टू नो दिस थिंग दैट कि ये ब्यूटीफुल डायरी मेरे पास है. मान लो, जस्ट पोज इट, इफ देर इज नो हैव नहीं है, आई अ ब्यूटीफुल डायरी. सो ब्यूटीफुल डायरी है, मैं, मतलब क्या है ब्यूटीफुल डायरी मेरे पास. हैज़ और हैव से पता चलता है कि इसका ऑनर कौन है उस ऑब्जेक्ट का. टुडे आई विल टेल यू अबाउट वन मोर वर्ब, दैट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स an object to complete its meaning is called a transitive verb. एक वर्ब को जब उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. अब कैसे, आप सोच रहे हो कैसे? लाइक एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था in our earlier videos. I have told you that how to form a sentence. For forming a sentence you need subject plus verb plus object. You need subject plus verb plus object चाहिए होता है आपको ट्रांजिटिव किसी भी सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. बट इफ आई टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब, आप सिंपल सेंटेंस राइट कर रहे हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब कैन बी एक्शन वर्ब, इट कैन बी अ पोजेशन वर्ब, इट कैन बी अ बीइंग वर्ब, इट कैन ऑल्सो बी अ ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी? जहां पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. लाइक इफ यू से टीचर टॉट, टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? टीचर इज द सब्जेक्ट, टॉट इज द वर्ब. टीचर ने क्या पढ़ाया? समझ नहीं आया? आपको ऑब्जेक्ट चाहिए. टीचर टॉट अ लेसन, सो अ लेसन ऑब्जेक्ट था. आपको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की नीड पड़ी ना. So there is a requirement of object. So taught is a transitive verb. Okay. Here we have some examples of transitive verb. The patient needs. The patient is the subject. Needs is the verb. The patient needs. Patient को ज़रूरत है. But किसकी ज़रूरत है? I'm not understanding this sentence without object. मैं नहीं समझ पा रही इस सेंटेंस को विदाउट ऑब्जेक्ट के. So I need object here. द पेशेंट नीड्स मेडिसन. पेशेंट को किसकी ज़रूरत है? मेडिसिन की. किसकी ज़रूरत है पेशेंट को? मेडिसिन की. मेडिसिन इज द ऑब्जेक्ट, और व्हेन आई नीड द ऑब्जेक्ट दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. सो यहाँ पे जो नीड है वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब. सो इन दिस सेंटेंसेस यू विल टेल मी विच वन इज आवर ट्रांजिटिव वर्ब. My mother hugged me. Think about it fast. Yes. मेरी मदर ने हग किया. किसको हग किया? Me. So I need the object here. So hug is the transitive verb. I hope you have understood the meaning of verb today and about transitive verb.